खिमजी जी भी हैं। मितेश जी, आप बताइए, आप उड़ीसा के बड़े ज्वेलर्स में आते हैं, आप बताएं इस रिफॉर्म को, इसे रिफॉर्म ही कह सकते हैं क्योंकि देश में अगर एक भाव होगा तो आप क्या इसे सपोर्ट कर रहे हैं एक ज्वेलर के तौर पर? मितेश जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को, लोग मितेश भी जी फिर एकदम बताइए। अच्छी विचारधारा है वन नेशन वन रेट का। एंड हम लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। आज जैसे उड़ीसा में ज्यादातर जो बड़े ज्वेलर्स हैं उन सबके एक ही रेट चल रहे हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे दो तीन चैलेंजेस बड़े हैं। एक तो ये है कि इसको रीजनल या स्टेट लेवल में लागू करना इजी है, बट ऑन ए ऑल इंडिया बेसिस में इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जो बुलियन प्राइसेस है। अगर आप देखें रिटेल ज्वेलरी जो है, गोल्ड ज्वेलरी, ये बहुत ही वेफर थिन मार्जिन पे चलता है। पर अगर आप इनपुट या रॉ मटेरियल कॉस्ट आप देखें बुलियन का, तो आज दिल्ली में जो रेट है एंड सालेम में जो रेट है वो अलग अलग है। इसमें कारण ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंपोर्ट कराती है बुलियन, इट इज थ्रू 1919 डेजिग्नेटेड पीएसयू एंड बैंक्स है। नाउ अलग अलग बैंक्स के अलग अलग कैलकुलेशन है इन टर्म्स ऑफ उनके कमीशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। सो मे बी आज बॉम्बे में बुलियन मार्केट में जो रेट है और जो बुलियन मार्केट में रेट है कलकत्ता में, उसमें डिफरेंस है। तो पहले तो इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, जैसे ऑल इंडिया में द बुलियन रेट्स जो है वो सेम हो एंड ऑल द डेजिग्नेटेड एजेंसीज जो इंपोर्ट करते हैं दे शुड बी रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ जो कमीशन वो लोग लेते हैं या लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है। तो एक बार अगर हमारे इनपुट कॉस्ट कांस्टेंट हो जाए तो मेरे हिसाब से ये पहला जो इशू है दैट वी कैन क्रॉस। सेकेंड चीज होता है इसमें, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द स्मॉलर ज्वेलर, जो छोटे ज्वेलर है, जो छोटे वॉल्यूम में गोल्ड खरीदते हैं। जैसे जो बड़े चेन स्टोर ओनर्स है, जिनके मल्टीपल स्टोर है, वो लोग वॉल्यूम में गोल्ड खरीदते हैं, उनको एक रेट मिलता है। आज बुलियन मार्केट में अगर आप स्मॉलर क्वांटिटी लेते हैं तो माइट बी जो डायरेक्ट इंपोर्टर्स के हिसाब से द रेट्स आर स्लाइटली हायर। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉलर ज्वेलर्स ऑल्सो। बट अगेन ऑन ए पर्सनल लेवल मेरा ये मानना है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप हॉलमार्किंग भी देखें, 3 साल पहले अगर कोई पूछता कि इंडिया में हॉलमार्किंग कंपलसरी पॉसिबल है कि नहीं, तो हमें हंसी आ रही थी। लेकिन आज 3 साल बाद इट्स ए रियलिटी, पूरा इंडिया में हॉलमार्क सोना बिकता है। तो अगर हम चाहें एंड गवर्नमेंट हैज टू टेक पार्ट इन दिस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो प्राइसिंग है, बुलियन के प्राइस स्टैंडर्डाइज होने चाहिए लैंडिंग रेट्स में। एंड देन वंस दैट इज डन, the retail prices can be standardized, and we support this move of GJC into this. सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर जीजेसी को। नितिन जी, अब आप बताइए जो कुछ चैलेंज